Hello everyone, welcome to our channel Conceptual Pharmacy. In this video we studied about the classification of chromatography. पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और बेसिक 5 प्रिंसिपल्स हमने एनलिस्ट किए थे. उसमें क्या एनलिस्ट किए हुए वो प्रिंसिपल्स क्या है वो हमने यहाँ पे देखे थे. एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयनेशन, साइज एक्सक्लूजन और एफिनिटी. ये 5 प्रिंसिपल्स हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे जो कि हमने सिर्फ एनलिस्ट किए थे. वो बाद में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. ठीक है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. जनरली क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू मेन 3 टाइप्स. First one is a based on principle, second one is a based on mobile phase, and third one is a based on polarity. Okay, so based on the principles, chromatography is again classified into 5 types. That is the first one is the adsorption chromatography, second one is a partition chromatography, third one is the ion exchange, fourth one is the size exclusion, and fifth one is the affinity chromatography. Overall chromatography is based on majorly principles. That is these are the 5 principles. Okay, then again chromatography is also classified based on the mobile phase. Okay, so based on the mobile phase जो chromatography होता है वो classify होता है 3 types में. First one is a liquid chromatography, second one is a gas chromatography, and third one is a supercritical fluid chromatography. Okay, liquid chromatography means क्या है? Based on mobile phase हमने इसको classify किया है. तो based on the mobile phase तो liquid chromatography में जो liquid होगा, liquid phase होगा, वो mobile phase होगा. Mobile phase ऐसे liquid होगा. Okay, then second one is a gas chromatography, in which gas is acts as a mobile phase. And third one is supercritical fluid chromatography. Supercritical fluid chromatography क्या होता है? जो supercritical fluid होता है वो सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एज अ मोबाइल फेज इसमें यूज करते हैं. वो सुपरक्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. दैट इज द लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड वन इज द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. जो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट दिस वर्ड लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में जो लिक्विड होता है मोबाइल फेज होता है. मोबाइल फेज एक्ट एज अ लिक्विड. देन सॉलिड इट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज. लिक्विड इट एक्ट एज अ मोबाइल फेज एंड सॉलिड इट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज. ओके, देन सेकंड वन इज अ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. इन दैट लिक्विड इज आल्सो मोबाइल फेज एंड लिक्विड इज आल्सो स्टेशनरी फेज. ओके, सो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी अगेन क्लासिफाई होता है 7 जनरल मेन टाइप्स में. लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में पहले आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सेकंड वन आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दैट इज TLC, थर्ड वन इज अ फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ वन इज अ HPLC क्रोमेटोग्राफी दैट इज मेंट हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फिफ्थ वन इज अ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, सिक्स्थ वन इज अ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड सेवेंथ वन इज अ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. तो इसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में क्यों किया है? क्योंकि इन सभी क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो स्टेशनरी फेज होता है, सॉलिड फेज होता है, और जो मोबाइल फेज होता है वो एक्ट एज अ लिक्विड फेज. ओके, ये जनरल क्लासिफिकेशन था लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का. नेक्स्ट गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड गैस क्रोमेटोग्राफी इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. दैट इज द GSC means gas solid chromatography and GLC that is the gas liquid chromatography. ओके, इन विच अभी गैस क्रोमेटोग्राफी को हमने इस दोनों में क्यों क्लासिफाई किया है? क्योंकि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में जो गैस होता है वो गैस इटसेल्फ एक्ट एज अ मोबाइल फेज एंड सॉलिड इटसेल्फ एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज. अगेन अगर किसी भी क्रोमेटोग्राफी में अगर मोबाइल फेज गैस होगा तो वो गैस क्रोमेटोग्राफी होगा, मगर उसको अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर उसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड हुआ तो वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, अगर उसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हुआ तो वो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहलाता है. ओके, दिस इज द गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लास्ट वन इज द सुपरक्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द मोबाइल फेज. अगेन थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द पोलैरिटी. Based on the polarity, chromatography is again divided into 2 types. That is a normal chromatography and reverse phase chromatography. अभी normal phase chromatography क्या होता है और reverse phase chromatography क्या होता है? देखिए, normal phase और reverse phase chromatography generally based on polarity के basis पे हम उसको classify करते हैं. Generally कैसे होता है? Stationary phase जनरली देखिए स्टेशनरी फेज, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो पोलर नेचर का होता है. पोलर और नॉन पोलर क्या होता है आपको मालूम होगा. पोलर में जनरली हम सिंपली उसे कहते हैं कि वाटर सोल्यूबल, और नॉन पोलर मींस वाटर इनसोल्यूबल जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जनरली. ओके, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी मींस क्या है? एक सिंपल क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेज एज अ पोलर यूज किए जाते हैं और मोबाइल फेज एज अ नॉन पोलर यूज किए जाते हैं. और रिवर्स फेज मींस क्या है? उसका उलट कर देने का. इसमें अगर हम नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में अगर हम स्टेशनरी फेज पोलर यूज कर रहे हैं
तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में जो हम स्टेशनरी फेज यूज करेंगे वो नॉन पोलर होगा। तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेज जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। ये जनरली थ्री बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स जो 5 टाइप्स आते हैं क्रोमेटोग्राफी के वो हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। उसके साथ साथ ही कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, टीएलसी क्या होता है, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एचपीएलसी क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, वो हम इसमें डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।